जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वेलकम, आइए बैठिए। चैतन्य भागवत थोड़ा सुन लो। आपने कहा तो फिर मैं माइक में कह दूं कि माइक में कह दूं ठीक है। हरे कृष्णा बोलो एक बार महामंत्र। हरे कृष्णा ठीक है। हरे कृष्णा। कैमरे के सामने आगे बोलो, इधर यहाँ। हाँ बोलो। हरे कृष्णा। बोलते करे तो भूली। हरे कृष्ण नहीं भूला नहीं है, बोलो। पहले बोलते करे बोलो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरि बोल। जय। गुड। आप बैठिए, चैतन्य भागवत सुनिए। उधर बैठ जाइए। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। प्रेम जाले अंग भासे प्रभुर कहिते। प्रेम जाले हुंकार करिया से लागिला नाचिते। गाइते लगिला मुको दादी भक्तगण। निजावे से मत नाचे श्री सच्चिदानंद। इतना कहते कहते हम कल चर्चा किए थे कि प्रभु द्वारा संन्यास ग्रहण के इस प्रसंग को सुनिए, जिस प्रसंग को सुनने से कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं। कर्म के बंधन, रस्सी, कई प्रकार की इनविजिबल रोप्स से बंधे हुए हैं हम लोग, है ना। इनविजिबल रोप्स, अदृश्य रस्सी। तो वो सारी बंधन जो है वो क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं अगर हम
चैतन्य महाप्रभु की संन्यास लीला सुनेंगे तो ये फल है इस लीला को श्रवण करने का, कर्म बंधन। कर्मों के बंधन के कारण ही जीव जो है वो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसता है। और जब तक कर्म बंधन नष्ट नहीं होंगे तब तक भगवान के चरणों की प्राप्ति नहीं हो सकती है ना। तो इसलिए संन्यास लीला बहुत महत्वपूर्ण है सुनना। कहते कि श्री गौरांग सुंदर गंगा को पार करके उसी दिन कंटक नगर जा पहुंचे। घर से निकले और गंगा जी को पार किया। जिस घाट पे जहाँ से गंगा जी को पार किया वो घाट का नाम है निदय घाट, है ना। श्रवणबेलगढ़पुर याद है, निदय घाट परिक्रमा में गए थे। निदय घाट, निदय, कि जब महाप्रभु जब गए उसी घाट पे, उस दिन से उसका नाम पड़ गया निदय घाट। मतलब जिस घाट को दया नहीं आई। क्या दया नहीं आई उसको? किस पे दया नहीं आई? सची माता पे। मतलब सची माता बोली कि ये घाट जो है निदय घाट है, निर्दयी घाट है। उसने रास्ता दे दिया गौरांग को जाने का, उसको जाने नहीं देना चाहिए था। तो सची माता ने उस घाट का नाम रख दिया निर्दयी घाट। तो उसी घाट से रात में चैतन्य महाप्रभु, सोचिए कौन सा मौसम था? ठंडी का मौसम। तेरह जनवरी की रात, मतलब ठंडी का मौसम ना। गंगा जी का जल कितना ठंडा होगा। उसी में पूरी नदी पार किए महाप्रभु तैरते हुए। रात में तो नाव था नहीं ना, तैर कर पार किए नदी। गंगा जी को पार करके और कंटक नगर जा पहुंचे। कंटक नगर जिसको आज हम लोग कटवा के नाम से जानते हैं। कटवा, हावड़ा से ट्रेन जाती है डायरेक्ट कटवा की। और महाप्रभु अकेले निकले थे, लेकिन जो 5 लोग थे, 5 लोग जिनको बताया था महाप्रभु ने, तो सची माता को छोड़कर बाकी 4 लोग जो हैं वो पीछे पीछे वो भी पहुंच गए कटवा। तो श्री नित्यानंद प्रभु, गदाधर, मुकुंद और श्री चंद्रशेखराचार्य और ब्रह्मानंद, ये 5 लोग। पांच लोग, 4 लोग जिनको बोलना था बताने के लिए, प्लस नित्यानंद प्रभु, कुल 5 लोग हो गए। तो ये आदि प्रिय वर्ग को साथ लेकर गौर सिंह मत सिंह की भांति केशव भारती के पास आ पहुंचे। केशव भारती सन्यास गुरु चैतन्य महाप्रभु, जिनसे सन्यास लिए थे, सन्यास दीक्षा। गौरचंद्र की देह की अद्भुत ज्योति को देखकर पुण्यवान केशव भारती उठ खड़े हुए। प्रभु ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़कर स्वयं स्तुति करने लगे। प्रभु बोले, हे महाशय, हे महाकृपामय, हे पतित पावन,
आप मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए। किसको बोल रहे हैं? केशव भारती को, चैतन्य महाप्रभु, है ना। आप मुझे प्राणनाथ श्री कृष्ण को दे सकते हैं। कृष्ण से तो मार कृष्ण दीते पार, তোমার শক্তি আছে। আমি তো কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি, তাই তব পাছে পাছে। वैष्णव कह रहे कि आप कृष्ण मुझे दे सकते हैं। हालांकि वैष्णव सन्यासी नहीं थे केशव भारती, है ना। मायावादी सन्यासी थे ना। मायावादी संप्रदाय में थे। मायावादी संप्रदाय। तो मायावादी संप्रदाय से संन्यास दीक्षा लिया महाप्रभु ने, जो कि मायावादी का सिद्धांत का खंडन करते थे। तो मायावादी से दीक्षा क्यों लिए? वैष्णव से भी ले सकते थे। प्रश्न उठता है ना। क्योंकि उस समय मायावादी लोग बड़े फेमस थे और मायावादी संप्रदाय से संन्यास लेने का मतलब आपका ज़्यादा वैल्यू रहेगा, ज़्यादा वैल्यू दिया जाएगा, है ना। इसलिए महाप्रभु ने मायावाद संप्रदाय में संन्यास लिया। शंकराचार्य की लाइन है। तो बोले कि हे पतित पावन, आप मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए। बोले मुझे प्राणनाथ श्री कृष्ण को दे सकते हैं, है ना। प्राणनाथ, प्राणनाथ कौन है? कृष्ण, प्राणों के नाथ। मत प्राणनाथस्तु सैव ना पर। केवल मेरे प्राणनाथ कौन है? कृष्ण, और कोई दूसरा नहीं। दोनों बोलना पड़ेगा, तब जाके सेंटेंस कंप्लीट होता है ना। तो कोई बोले कि इस कमरे के बाहर अंदर रहना है, और साथ साथ ये भी बोलना है कि बाहर नहीं जाना है, हैं? कृष्णचंद्र निरंतर आपके साथ रहते हैं, वे आपके हृदय में बैठे हुए हैं। वैष्णव के हृदय में कृष्ण रहते हैं। कृष्णदास के बिना मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप कृपा करके मुझे उपदेश प्रदान कीजिए। तो उन्होंने क्या मांगा? कृष्णदास से मुझे कृष्ण भक्ति दीजिए। कौन सा दास से भक्ति? क्या मांग रहे हैं? देखिए, दास से भक्ति, कृष्णदास से। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको समझना चाहिए। बोले कृष्णदास के बिना मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप कृपा करके मुझे उपदेश प्रदान कीजिए। ये नहीं बोले कि मेरे को गोपी भाव में दीक्षा दीजिए, ऐसा नहीं बोले। लेकिन इतना कहते कहते प्रभु का श्री अंग प्रेम जल से भींग गया। जैसे कृष्णदास से बोले, कृष्ण का नाम लेते ही आंखों से अश्रु गिरते थे। तो आंखों से अश्रु गिरने लगे। अंत में प्रभु नाचने लगे, जोर जोर से हुंकार करते हुए। मुकुंद आदि भक्त वृंद कीर्तन करने लगे और निज आवेश में मत श्री शशिनंदन नृत्य करते रहे। तो कीर्तन कौन कर रहा है? मुकुंद जी।
महाप्रभु नाच रहे हैं। यह सुनकर अद्भुत अद्भुत लोग उसी क्षण न जाने कहाँ से वहाँ चले आए। कितने लोग? अर्बुद। अर्बुद मतलब अरब, 1 अरब। 1 अरब को अर्बुद बोलते हैं, है ना। तो अरबों अरबों लोग वहाँ पहुँच गए। तो कि पूरी भारत की आबादी आज कितना है? 1.3 अरब। वहाँ पे 1 अरब लोग केवल कटवा में पहुँच गए। कैसे? ये है भगवान की लीला, जिसको कहते हैं क्या? भगवान की दिव्य लीला। दिव्य लीला में कुछ दिव्य ना हो तो दिव्य लीला कैसे मानी जाएगी? फिर साधारण लीला और दिव्य लीला में क्या अंतर है? समझे बात को? इसलिए दिव्य है। आजकल कोई भगवान को बोलिए कि कटवा में आइए और 1 अरब लोगों को इकट्ठा कर दीजिए आप, अगर भगवान है तो। कोई भगवान कर सकते हैं ऐसा? इसलिए महाप्रभु को भगवान बोलते हैं। 1 अरब लोग एक जगह इकट्ठा कर दिए। और कहाँ से आए इतने लोग ये भी किसी को नहीं पता। प्रभु का परम सुंदर रूप देखकर सभी निर्निमेष नेत्रों से निरंतर उसका पान करने लगे। निर्निमेष, निर्निमेष मतलब क्या होता है? हाँ, निमेष मतलब पलक, पलक झपकना उसको बोलते हैं निमेष। और निर्निमेष मतलब बिना पलक झपके, अपलक जिसको बोलते हैं, अपलक। ऐसे देख रहे हैं बिना पलक झपकाए। नेत्रों से क्या कर रहे हैं? पी रहे हैं। दर्शन नहीं लिखा है, पान कर रहे हैं। नेत्रों से पीना है, ये भी अजीब लैंग्वेज है। नेत्रों से दर्शन कर रहे हैं क्यों नहीं लिखा? पी रहे हैं ऐसा क्यों लिख रहे हैं? कौन बताएंगे? बहुत इसमें गुड़ रहस्य है। पीने का एक उसमें जो तृप्ति होती है, जो सेटिस्फेक्शन होता है, वो डिग्री, वो इंटेंसिटी, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। जो सेटिस्फेक्शन रस मिलता है। करेक्ट। पीने से बहुत ज़्यादा, जैसे मैं बहुत प्यास लगी है किसी को, है ना, धूप से आया हुआ है ना, और उसको अगर हम ठंडा ठंडा एकदम बढ़िया मीठा लस्सी दे दें पीने के लिए, कैसा लगेगा? बहुत तृप्ति महसूस होती, फील होता है उस तरह से। पीते समय बहुत एक जीवा पे जब जाता है रस, तो एक अजीब अद्भुत आनंद की, संतुष्टि की अनुभव होता है ना पीने का। इसलिए पान कर रहे हैं, नेत्रों से निरंतर पान कर रहे हैं, करने लगे लोग। क्या पान कर रहे हैं? भगवान के सुंदर रूप को पीना। प्रभु के नयनों से अद्भुत अकथ्य धारा प्रवाहित होने लगी। धारा मतलब अश्रु। भगवान चैतन्य महाप्रभु जब रोते थे तो अश्रु कैसे गिरते थे बताइए? हम लोग रोते तो कैसे गिरते? ऐसे गिरते, ऐसे, है ना। भगवान रोते थे ऐसे, पिचकारी की तरह, ऐसे, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु जब रोते थे तो अश्रु ऐसे गिरते थे पिचकारी की तरफ। फ्रंट में जो खुला रहेगा वो गिर जाएगा। जलयंत्र, जलयंत्र धार, चलने में तो पिचकारी, इस पिचकारी से धारा निकलती है ग्रेविटी को डिफाई करते हुए, वैसे। इसलिए दिव्य है। क्या? दिव्य, दिव्य रोना इसको बोलते हैं।
ये केवल भगवान ही कर सकते हैं। ऐसा ऐसा रोना कौन करता है? भगवान। भगवान करते हैं। भगवान या राधा रानी रोती है ऐसे, है ना। बाकी लोगों के बस में इतना ऐसा रोना नहीं है। हम लोग रो सकते हैं, भक्त भी रोते हैं, लेकिन भगवान जब रोते हैं तो अद्भुत अद्भुत रोते हैं। भक्त भी रोते हैं। भक्त रोएंगे तो ऐसे गिरेगा, थोड़ा सा एंगल का गिरता है, इससे शरीर भीगता है ना। कई बार हमने सुना भक्त जब एक दूसरे को आलिंगन करते हैं, है ना, आवाज उससे गिरते हैं, है ना, तो एक दूसरे का शरीर भीग जाता है आंसू से। ऐसा हमने सुन रखा है ना। अकथ्याद्भुत धारा प्रभुर नयने, ताहा न कहिते पारे अनंत बदने। स्वयं अनंत देव भी उसका वर्णन करने में सक्षम नहीं है कि कैसे रो रहे थे महाप्रभु। उसका वर्णन अनंत शेष भी नहीं कर सकते। चक्कर देकर नृत्य करते समय नाचते हुए कैसे नाचते थे? चक्कर मतलब जानते हैं, एक एक्सिस के अराउंड सिर से पैर की लाइन खींच लीजिए तो स्थिर हो के वहीं पे ऐसे नाचते थे हम लोग ऐसे। तो चक्कर देकर नृत्य करते समय उनके नेत्रों से जो जल निकला उसी से सभी लोगों ने स्नान हो गया। तो आंखों से अश्रु ऐसे गिर रहे थे, ऐसे नाच रहे हैं। तो जो चारों तरफ लोग खड़े थे भक्त लोग, उनका क्या हो गया? स्नान हो गया। प्रभु के प्रेम जल से सभी लोग भीग गए, स्त्री पुरुष बालक और वृद्ध। कौन कौन? हरे कृष्ण। स्त्री पुरुष बालक और वृद्ध सब लोग क्या करने? हरे कृष्ण हरि हरि। सब लोग क्या कर रहे थे? हरि हरि बोलिए सब लोग। हरि 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 हरि। अगम बोलो हरि हरि हरी हरी। हाँ, हरे कृष्ण। बड़ा हरे कृष्ण बोलना पड़ता है ना। हाँ, अभी ये हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे बस सब हो गया। परफेक्ट परफेक्ट। अब बोलो हरि 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 हरि। हरि हरि हरी 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 हरी। भगवान का जो नाम लेता है, कहते कि एक बार भी अगर कोई भगवान का नाम ले लिया, देखो भगवान का जो नाम ले लिया एक बार, एक बार भगवान का नाम लेने से कितना लाभ है, कितना लाभ है उसका गिनती नहीं किया जा सकता। ऐसे शास्त्र बताते हैं, है ना। जैसे कि शास्त्रों में उदाहरण दिया गया है कि जैसे पेड़ पे पक्षी बैठे हुए हैं, क्या पक्षी बैठे हुए हैं और अचानक शेर आकर दहाड़ता है या कोई आवाज़ होता है या फायरिंग होती है, तो कैसे पक्षी उड़ते हैं? अचानक एक साथ सारे पक्षी उड़ जाते हैं ना। कितना टाइम लगता है उड़ने में? ऐसे आवाज़ हुआ तुरंत भागते हैं, है ना। कभी आपने देखा है माता जी? देखा है ना। कबूतर एक साथ तुरंत उड़ जाएंगे, एक सेकंड भी देर नहीं करे। कहते हैं उसी तरह से जैसे ही कोई बोलता है हरि, तो पिछले जन्मों के करोड़ों जन्मों के पाप एक साथ तुरंत उड़ जाते हैं। उसी तरह से मुझे भी तो आप कुछ बोले दो। अभी खुद का बोला था।
हरी हरी बोलो, हरी हरी, बोलो हरी हरी हरी। हाँ, ये शास्त्र का निर्णय, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये शास्त्रों में ऐसा लिखा है ना। हम तुलना नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते, है ना। जैसे हमने आप सबको हरी हरी बोलवा दिया, है ना? अब इसका कितना लाभ होगा ये आपको बाद में समझ में आएगा। कब समझ में आएगा? जब आएगा तब आ जाएगा, है ना। जैसे एक कथा सुनाऊंगा आपको, उससे आपको समझ में आएगा। बहुत सुंदर कथा है ना। एक राजा थे, है ना, पूरी पृथ्वी के राजा, है ना। तो एक दिन नारद जी आए उनके सभा में, राजा की सभा में नारद जी आए। तो राजा ने प्रश्न पूछा, नारद जी से एक प्रश्न पूछा। प्रश्न ये था, नारद जी से पूछा कि नारद जी, मैंने तो कोई ज़्यादा मेहनत नहीं किया, मैं देखता हूँ इस संसार में कई लोग हैं मुझसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन राजा मैं ही बना, ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी, उनके घर में जन्म हुआ मेरा, मैं राजा बन गया, मैं तो कुछ किया नहीं है स्पेशल। और कई लोग जो हैं बिना कुछ किए राजा बन जाते हैं, है कि नहीं। अगर देखिए, जैसे तेजस्वी यादव है, तेजस्वी यादव का नाम सुना आपने? कौन है? लालू प्रसाद जी के बेटे। हाँ, लालू प्रसाद जी के बेटे। उनसे भी ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं बिहार में, है कि नहीं। लेकिन चीफ मिनिस्टर कौन बनने का कैंडिडेट है? तेजस्वी यादव। क्यों? क्या क्या ऐसा कर्म किया उन्होंने? इस जन्म में तो कुछ खास नहीं किया, है कि नहीं। तो उसी तरह से राजा ने पूछा कि मैंने कुछ किया नहीं तो मैं राजा कैसे बन गया? मैं ही क्यों राजा बना पूरे राज्य में, बाकी लोग क्यों नहीं बने राजा? मुझसे ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग हैं, वो राजा नहीं बने, मैं बन गया। सोचने वाली बात है ना। कोई व्यक्ति जन्म लेते ही सिल्वर स्पून उसके मुंह में होता है कि नहीं। सिल्वर स्पून, चांदी का चम्मच। और कुछ लोग होते जन्म लेते ही फुटपाथ पे गिर जाते हैं। तो कोई पूछ सकता है कि भाई उन्होंने ऐसा क्या काम किया? वो तो केवल एक ही काम किया, अभी तक जन्म लिया है। तो एक व्यक्ति जो है धनी घर में जन्म ले लिया, एक बच्चा जो है वो गरीब घर में जन्म ले लिया, क्यों? तो उसी तरह से नारद जी से प्रश्न पूछा राजा ने कि मैंने ऐसा क्या किया? बोले तुमने पिछले जन्म का तुम्हारा कर्म है, इसलिए तुम राजा बने। तो राजा ने पूछा पिछले जन्म में मैंने क्या कर्म किया था? ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो नारद जी ने बताया कि पिछले जन्म में तुम डाकू थे। क्या होता है? डाकू। बोला डाकू था तो डाकू बनने से व्यक्ति राजा बन जाता है? बोले नहीं, तुम भाग रहे थे, डाकू थे, तुम्हारे पीछे पुलिस पड़ी थी, राजा के सैनिक पड़े थे तुमको पकड़ने के लिए। तो भागते भागते तुमको जब लगा कि तुम पकड़े जाओगे तो वहीं पर सामने एक मंदिर था, मंदिर में घुस गए तुम। और उस दिन मंदिर में बहुत भीड़ थी, खचाखच। क्यों? क्योंकि जन्माष्टमी का दिन था। इतनी भीड़ थी मंदिर में, और पुलिस आई चारों तरफ देख के सोची इतना भीड़ है कहाँ ढूंढेंगे, चली गई, तुम बच गए। लेकिन उस दिन पूरे दिन तुम मंदिर में रहे, जन्माष्टमी के दिन पूरे दिन मंदिर में रहे, क्योंकि तुमको लगा कि तुम बाहर भागोगे तो पुलिस पकड़ लेगी, इसलिए पूरे दिन मंदिर में रहे। और उस दिन मंदिर में जन्माष्टमी था इसलिए कुछ खाना नहीं बना था, इसलिए व्रत करना पड़ा तुमको ज़बरदस्ती। क्या? ज़बरदस्ती, कोई ऑप्शन नहीं था तुम्हारे पास। तो तुमको एक दिन भगवान के जन्म उत्सव के दिन एक दिन मंदिर में रह के पूरा फास्टिंग करने का फल मिला, जिसके कारण तुम इस जन्म में राजा बने, पूरी पृथ्वी के सम्राट। तो आप बोलोगे वो तो डाकू था, तो मजबूरी में गया था, फिर भी मिल गया। यस,
कोई बोल सकता है अरे मैं तो ऐसे ही हरी हरी बोल दिया था प्रभु जी को दिखाने के लिए, जैसे भी बोला था आपने, है ना, चाहे गलती से, चाहे सही से, चाहे जानबूझ के, चाहे बिना अनजाने में, जैसे भी, अगर जहर खा लेंगे तो असर करेगा कि नहीं करेगा? कभी तो गलती से जहर खा लिया, मरेगा कि नहीं मरेगा? अनजाने में जहर खा लिया, मरेगा कि नहीं मरेगा? मरेगा, है कि नहीं? ये नहीं कि जहर बोलेगा नहीं नहीं तुमने अनजाने में खाया है इसलिए मैं नहीं प्रभाव डालूंगा। बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से जो खाएगा उसी पे जहर का असर होगा, नहीं। उसी तरह से भगवान का नाम है, भगवान का नाम चाहे कोई कॉन्सेंट्रेशन से ले चाहे बेमन से ले, जैसे भी ले, अनजाने में उसका असर रहता है, नहीं प्रभाव। और ये कब पता चलेगा? जब आपको ज़रूरत पड़ेगा, जब अकाउंट क्लियरिंग होगा। एक दिन आएगा ना टाइम जब अकाउंट क्लियर किया जाएगा, हिसाब किताब, है ना माता जी? आपको पता है कब हिसाब किताब क्लियर होगा? नहीं पता है ना? एक दिन आता है जी हिसाब किताब होता है पूरे लाइफ का, है ना? तो उस दिन जब हिसाब किताब होगा तो उसमें एक दिखे, अरे एक दिन तो इस माता जी ने हरी बोला था, एक दिन इस दिन अरे ये हरी है इसमें, ना? बस खत्म। हाँ एक हरी है, ओके ओके ठीक है भाई है, इनको राजा बना दो। लेकिन भगवान के भक्त जो है राजा रानी नहीं बनना चाहते, एक अलग कथा है। अब जानते सबरी का नाम सुना आपने? सबरी, तो सबरी के भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्त थी, है ना? तो सबरी की पिछले जन्म की कथा पता है आप लोगों को? पिछले जन्म में कौन थी सबरी? पिछले जन्म में रानी थी। पिछले जन्म में सबरी रानी थी। तो राजा और रानी दोनों प्रयागराज गए थे गंगा में स्नान करने। तो वहाँ पे संत लोग कीर्तन कर रहे थे, संत लोग बैठकर कीर्तन कर रहे थे। तो रानी का इच्छा हुआ कि मैं भी संतों के बीच में ऐसे, है ना, सोफा वोफा तो था नहीं, संत लोग तो ऐसे ही नीचे बैठ के मिट्टी में नीचे बैठ जाते हैं कहीं भी, है कि नहीं? सोफा वोफा थोड़े रहता है। यहाँ तो चलो बढ़िया व्यवस्था है थोड़ा, लेकिन अगर तीर्थ में जाएंगे तो संत ऐसे ही नीचे बैठे रहते हैं कि नहीं, धूल में। तो ऐसे बैठे हुए थे और कीर्तन कर रहे थे। तो रानी की इच्छा हुई कि मैं बड़ा आनंद आ रहा है, काश मैं भी इसमें बैठ के कीर्तन करती। तो रानी ने राजा से कहा कि सुनिए, मैं ना थोड़ा संतों के साथ बैठ के कीर्तन करना चाहती हूँ। तो राजा ने कहा नाक कटवाओगी क्या? क्या बोले? नाक कटवाओगी? रानी होकर तुम इन संतों के बीच में बैठोगे, अभी जमीन पर बैठोगी? रानी को डांट दिया राजा ने। तो नहीं बैठ नहीं पाई, उसकी इच्छा बनी रह गई। नहाने गई, स्नान करने गई तो बड़ा दुख हुआ उसको, रो रही थी कि भगवान के कीर्तन में नहीं बैठ पाई, मेरा जीवन का क्या फ़ायदा, इससे रानी बनने का क्या फ़ायदा, जहाँ भगवान की भक्ति न कर पाऊँ तो बेहतर है कि गरीब बन जाऊँ, क्योंकि भगवान की भक्ति करने को मिलेगी। तो उसी में डूब गई जल में। बोली इस रानी शरीर को त्याग दूंगी मैं, है ना? बोली इस रानी शरीर में मैं नहीं रहना चाहती जहाँ भगवान की भक्ति नहीं करने को मिलता है। तो डूब गई और भगवान से प्रार्थना करते हुए डूबी कि हे प्रभु अगले जन्म में रानी मत बनाना मेरे को, ऐसे बोली, रानी मत बनाना है, मुझे कोई बहुत गरीब और ऐसा बना देना जिसमें कि कोई अहंकार इस तरह का ना रहे, और रानी और मैं भक्ति में आपके रहूं। तो वही सबरी जो है वो वही जो रानी जो थी वो अगले जन्म में कोल भीलों की पुत्री के रूप में जंगल में, जो कोल भील होते हैं ना आदिवासी,
वहाँ जन्म हुआ उनका, जंगल में। तो बचपन से ही उनके अंदर भक्ति भाव था। हालांकि गरीब थी लेकिन बचपन से क्या था, भक्ति भाव था। तो वहाँ पे भी संत लोग जंगल में रहते, तो मतंग ऋषि का आश्रम था। तो मतंग ऋषि के आश्रम को देखते ही उसके मन में इच्छा आ गया फिर से कि संतों के साथ बैठकर क्या करूं, कीर्तन करूं। तो गए बैठने, तो संतों ने भगा दिया, माता जी जाइए उधर, संतों के बीच में औरत नहीं, उधर बैठिए। नहीं, उसको अलाउ नहीं किया, है ना। उसकी इच्छा थी कि जाके रहूं, संतों के बीच में रहूं, भजन करूं, भक्ति करूं, है ना। तो उसको भगा दिया आश्रम से। तो रात में जाकर, जब रात 12 बज जाता था, सारे संत सो जाते थे, तो झाड़ू लेकर जाती थी और उनके आश्रम में झाड़ू लगाती थी। तो एक दिन रात में झाड़ू लगा रही थी, तो कोई संत उठ गया, तो उसने पकड़ लिया, उसका हाथ पकड़ के गुरु जी के पास ले गया। बोला देखिए महाराज, मतंग ऋषि से बोला ये मानती नहीं है, बहुत ढीठ है ये, इसको कई बार मना कर चुके हैं, आश्रम मत घुसा करो, यहाँ संतों का निवास है, औरत की एंट्री अलाउड नहीं है यहाँ। तो मानती नहीं है। मतंग ऋषि ने पूछा कि बेटी क्या बात है, तुमको पता होना चाहिए। उसने कहा कि मुझे भक्ति करने का अवसर दीजिए, हे गुरुदेव, मुझे स्वीकार कीजिए अपने चरणों में। तो मतंग ऋषि ने उसको स्वीकार कर लिया। बोला ठीक है, तुम्हारे लिए भी एक आश्रम रहेगा, है ना। वैसे तो आश्रम अलाउड नहीं है रहना, लेकिन मतंग ऋषि ने स्पेशल प्रोविज़न किया है उसके लिए, सबरी के लिए, कि जिसके अंदर इतनी लालसा है ना, तो आश्रम में रहने लगी। जब तक मतंग ऋषि थे तब तक तो उसको कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई कुछ बोलता नहीं था, है ना। लेकिन मतंग ऋषि के जाने का टाइम आ गया तो सबरी रोने लगी, है ना। बोली कि आप चले जाएंगे तो ये लोग मेरे को यहाँ से भगा देंगे, मैं क्या करूँगी। तो मतंग ऋषि ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ, तुमको भगवान के भरोसे छोड़ के जा रहा हूँ। किसके भरोसे? भगवान के भरोसे छोड़ के जा रहा हूँ, और तुम्हारे प्रेम से भगवान प्रसन्न होंगे और एक दिन तुम्हारे पास आएंगे भगवान स्वयं चलकर, ऐसे बोले। तो सबरी जो है वो गुरु जी के वचन को पूरा एकदम हृदय में बांध के रोज सोचती थी कि आज ही भगवान आ जाएंगे। गुरु जी बोल के गए तो डेली प्रिपेयर करके रखती थी कि आज भगवान आएंगे। इस तरह से सबरी ने भगवान का इंतज़ार किया, है ना। पद्म पुराण के अनुसार 10,000 वर्ष तक इंतज़ार किया, है ना। कितना? 10,000 वर्ष तक डेली का काम था उसका। डेली रास्ते पे फूल बिछाती थी, डेली सुंदर फल चुन कर लाती थी, है ना। आंगन को पूरा लिप पोत कर बढ़िया से एकदम सजा कर रखती थी, जैसे कि आज ही आ जाएंगे भगवान, लाइक दैट। तो ये नेक्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज क्या है कि रानी बन सकते हैं भगवान का नाम लेकर, है ना। सेकेंड स्टेज क्या है? राजा रानी से के ऊपर भी है क्या? भक्त बनना, है ना। तो भगवान के नाम में इतना शक्ति है। तो चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो अब संन्यास ले रहे हैं। आज संन्यास लीला चल रही है माता जी। क्या? संन्यास लीला चल रही है ना। किसकी संन्यास? चैतन्य महाप्रभु, भगवान का अवतार। भगवान जब भी अवतार लेते हैं तो क्या करते हैं? संन्यास लेते हैं। हाँ, कल हमने काफ़ी चर्चा किया इसमें। जैसे भगवान कृष्ण ने संन्यास लिया, मतलब घर छोड़ के गए ना, छोड़े कि नहीं? बताइए माता जी, किरण माता जी बताएंगी। हैं? गए थे ना। किसको छोड़ के गए थे? हाँ, यशोदा हैं, माता पिता हैं, गोकुल, हाँ सब छोड़ के गए ना।
सब छोड़ दिए। इतने प्रेम करते थे लोग, ग्वाल बाल, गोपीज, गाय, यहाँ तक गाय भी रोती थी भगवान के लिए। भगवान जब छोड़ के गए तो गाय भी रोती थी, दूध देना बंद कर दी गाय। जब भगवान ही नहीं है तो किसके लिए दूध देंगे? आज तक दूध नहीं दी। भगवान को देख कर ही गाय दूध देती थी। अब भगवान दिख नहीं रहे तो किसके लिए, कैसे दूध आएगा? तो इस प्रकार से, लेकिन फिर भी कोई प्रश्न पूछ सकता है कि भाई भगवान जब लोग इतना प्यार करते थे तो क्यों छोड़ के गए, है ना? नहीं जाना चाहिए था उनको, है कि नहीं? प्रश्न पूछ सकता है कोई, है ना? तो भगवान ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि हमको सिखाते हैं ना कि कर्तव्य के लिए अपनी भावनाओं को क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, है ना? कर्तव्य पथ पे आगे बढ़ने के लिए अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके, है ना, प्रेम को हृदय में रखना चाहिए, हैं? हार्ट में रहे प्रेम, लेकिन बाहर से अपनी जिम्मेदारियों को, ड्यूटीज़ को हमें क्या करना चाहिए, अच्छे से निभाना चाहिए, है ना? तो इसलिए उसी तरह से भगवान राम का जब अवतार हुआ तो उस समय भी गए थे 14 साल के लिए, है ना, माता पिता को छोड़कर, हैं? तो फिर से चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार हुआ, अब फिर से संन्यास ले रहे हैं। देखिए, स्त्री पुरुष बालक वृद्ध सभी हरि हरि कहने लगे। प्रभु को क्षण में कंप, क्षण में स्वेद, क्षण में मूर्छा हो रही थी। हरि हरि जब बोलते थे तो बेहोश हो जाते थे। कैसे? प्रेम के कारण। भगवान का नाम लेने से इतना प्रेम उमड़ता था हृदय में कि वे बेहोश हो जाते थे, है ना? इतना आनंद आता था। जैसे बहुत ज़्यादा अगर पेन हो शरीर में तो क्या हो जाता है, आदमी बेहोश हो जाता है, बताता है ना? उसी तरह से अगर बहुत ज़्यादा सुख भी हो जाए ना तो आदमी क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। आपने देखा किसी को सुख में बेहोश होते हुए? हाँ, दुख में देखा है हमने, क्योंकि संसार में दुख ही होता है, सुख आध्यात्मिक जीवन में। जैसे महाप्रभु सुख में बेहोश हो जाते थे प्रेम के आनंद में। उनकी पछाड़ को देखकर तो सभी लोग भयभीत होने लगे। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी निज दास्य भाव में स्थित होकर दांतों में तृण लिए सभी के पास दास्य भाव की याचना करने लगे। दांतों में तिनका लेकर सबसे भीख मांग रहे थे, मेरे को कृष्ण प्रेम दे दीजिए, कृष्ण प्रेम दे दीजिए, आशीर्वाद दीजिए आप मुझे कि मेरे को कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति मिले, है ना? उस कारुण्य को देखकर सभी लोग क्रंदन करने लगे। फिर संन्यास ग्रहण करने की बात सुनकर लोग बड़े शोकाकुल हो गए। लोग ऐसे बोल रहे हैं, इनकी माता कैसे प्राण धारण करेंगी? संन्यास ले लेंगे तो इनकी माँ कैसे जीवित रहेंगी? लोग ऐसे बोल रहे हैं। आज कौन सी काल रात्रि उनके लिए प्रभात लेकर आई है? न जाने किस पुण्यवती को ऐसी निधि मिली थी। कोई दारुण दोष रहा होगा जिसके कारण विधाता ने उनसे इस निधि का हरण कर लिया। सुनने मात्र से ही हम सभी के प्राण विदीर्ण हो रहे हैं, तब इनकी भार्या अथवा जननी कैसे प्राण धारण करेंगी? इस प्रकार से नारियां दुख का अनुभव करके क्रंदन करने लगी। विशेष रूप से माताएं, है ना, जल्दी रोती हैं, है ना, जल्दी रोती है। तो उनके अपने बेटे नहीं थे फिर भी रो रही थी, है ना? और इस प्रकार से चैतन्य के फंदे में फंसकर सभी जीव रोने लगे। तभी एक क्षण नृत्य रोककर विश्वम्भर बैठ गए एवं चारों ओर सभी अनुचर भी बैठ गए। प्रभु बोले तो नाच रहे थे, अचानक बैठ गए भगवान। जब भगवान बैठे तो उनके जितने संगी थे सब वो भी नीचे बैठ गए। अब महाप्रभु कुछ बोलेंगे, क्या बोल रहे हैं सुनिए। मेरे सामने माया का प्रकाश मत कीजिएगा, ऐसी दीक्षा दीजिए ताकि मैं कृष्ण का दास बन सकूं। केशव भारती को बोले, केशव भारती
गुरु जो सन्यास देने वाले हैं, भगवान को जो सन्यास देंगे, सन्यास दीक्षा के लिए गुरु, सन्यास गुरु जिसको बोलते हैं, जो सन्यास देता है। तो महाप्रभु जो हैं वो क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप मेरे सामने माया का प्रकाश मत कीजिएगा, ऐसी दीक्षा दीजिए ताकि मैं कृष्ण का दास बन सकूं। मतलब केशव भारती को बोले कि आप माया का प्रकाश मत कीजिए, मतलब आप यहाँ पे ड्रामा मत कीजिएगा कि भगवान हूँ मैं, आपको मैं कैसे दीक्षा दूंगा, आप भगवान हैं, है ना, नहीं ऐसे बोले, है ना। भगवान बाद में, अभी लीला चल रही है, लीला में जैसे मैं बोलता हूँ ऐसे करो, ऐसा बोले, है ना। इस प्रकार से सभी के साथ मिलकर कृष्ण कथा के आनंद में ठाकुर ने उस रात को बिताया। तो फिर उस दिन रात, पूरा दिन और पूरी रात हो गई। अगले दिन प्रातः उठकर सभी भुवनों के पति गौर सुंदर ने चंद्रशेखर को आज्ञा दी। चंद्रशेखर आचार्य, चंद्रशेखर आजाद नहीं, आचार्य। विधि योगी जितने भी कर्म हैं उनका संपादन तुम करो, मैंने तुम्हें ही अपना प्रतिनिधि बनाया है। तो चंद्रशेखर आचार्य एक्सपर्ट थे इस सब में, पूजा पाठ, हाँ इसलिए लेकर आए थे, है ना। आचार्य चंद्रशेखर, विधि होती है ना पूजा की, कैसे कब जो है होम कराना है, कब मंत्र पढ़ना है, कौन, ये सब संन्यास से, तो सब लेके आए थे। प्रभु की आज्ञा से आचार्य चंद्रशेखर विधि योगी सभी कार्यों को करने लगे। विभिन्न गांवों से अनेक उपहार आने लगे। सभी लोग दही, दूध, घृत, मूंग, तांबूल, चंदन, पुष्प, यज्ञ सूत्र, बस इत्यादि लाने लगे। अनेक प्रकार की भोजन सामग्रियां आने लगी, परंतु कौन कहाँ से संभाल रहा था कोई नहीं जानता। तो पूजा में जो जो चीज़ की ज़रूरत थी वो सब गिफ्ट में आ गया, सब खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। बता रहे कौन लेके आए थे, देवता लोग। देवता लोग, उनको मौका मिला कुछ सेवा करने का। परम आनंद से सभी लोग हरिध्वनि कर रहे थे। हरि के अतिरिक्त लोगों के मुख से और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। तब सभी जगत के प्राण स्वरूप श्रीमन महाप्रभु श्री शिखा के अंतर्धान के लिए बैठे। शिखा के अंतर्धान के लिए बैठे मतलब हेयर कटिंग। सन्यास में क्या होता है जानते? सन्यास में बाल उड़ाना पड़ेगा। नो मोर हेयर स्टाइल। अब हेयर स्टाइल नहीं। जैसे हम लोग बाल देखिए, हेड से हो गया ना, ऐसे सन्यासी को ऐसे रहने का। तो अब टाइम आ गया। भगवान के इतने सुंदर हैं केस थे, भगवान के केस इतने सुंदर थे, उसको काटना है अभी। मुंडन, क्या मुंडन। जब नाई को बुलाया गया, नाई का नाम था मधु। क्या नाम था? मधु नाम का नाई था, है ना। जब नाई आकर प्रभु के सामने बैठा तब चारों ओर से क्रंदन की ध्वनि उठने लगी। लोग रोने लगे क्योंकि इतने सुंदर सुनहरे केस थे भगवान के, उसको काटा जाएगा। बर्दाश्त नहीं हो रहा था भक्तों से। उन घुंघराले केसों में उस्तरा लगाते समय नाई भी रुक गया और सिर को हाथ लगाए बिना वह रोने लगा। जो नाई था वो भी रोने लगा कि मतलब कैसे काटूं इस बाल को, इतना सुंदर भगवान का केस इतना सुंदर है, कैसे काटूं। नित्यानंद आदि सभी भक्तवृंद भूमि पर गिरकर रोने लगे। भक्तों की बात तो दूर, व्यवहारिक लोग भी दुखित होकर रोने लगे। कोई कहता, कौन से विधाता ने सन्यास का सृजन किया है? बोले सन्यास होना नहीं चाहिए, ये गलत काम किया गया। सन्यास आश्रम वो ख़त्म कर देना चाहिए, है ना। सभी हैं इतना बोलते ही ये कौन बोल रहा था? नारियां बोल रही थी। स्त्रियां ये सब इस तरह से भाव ना दिखा।
इतना बोलते ही नारियां लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगी। सभी देवतागण अगोचर में क्रंदन करने लगे, देवता भी रो रहे थे। अनंत ब्रह्मांड में क्रंदन व्याप्त हो गया। गौरचंद्र ने ऐसे कारुण्य रस का विस्तार किया कि शुष्क काष्ठ पाषाण आदि का अभ्यंतर भी द्रवीभूत हो गया। मतलब लकड़ी और पत्थर भी पिघल गए, है ना। उस समय का जो दृश्य था, पत्थर भी पिघल गया, है ना। जीव उद्धार के कारण ये सब लीलाएं हैं, इसकी साक्षी देखो, ये सब लोग रो रहे हैं। प्रेम रस के कारण परम चंचल गौरचंद्र स्थिर नहीं हो पा रहे थे। भगवान में बहुत प्रेम, कृष्ण प्रेम प्रकट हो रहा था। उनमें भाव, अश्रु और कम का उदय निरंतर हो रहा था। बोलो 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 कहते हुए प्रभु विश्वम्भर उठ खड़े हुए, मुकुंद गाने लगे और प्रभु निरंतर नृत्य करने लगे। बैठने पर भी प्रभु स्थिर नहीं हो पा रहे थे। प्रेम रस के कारण उनके श्रीअंग में महाकंप हो रहा था और आंखों से अश्रु धाराएं निकल रही थी। बोलो 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 कहकर प्रभु हुंकार करने लगे। ऐसे में नाई छौर कर्म करने में समर्थ नहीं हो पा रहा था। जब हिल रहे हैं तो कैसे बाल कैसे कटेगा, है ना। तो बार बार बोल रहे थे। प्रेम रस में सारा दिन बीत गया। सुबह से लेकर शाम हो गया बाल काटने में, बाल कट ही नहीं रहा था। सायंकाल के समय जैसे तैसे छौर कर्म समाप्त हुआ। फिर सर्वलोक, छौर कर्म मतलब बाल काटने का काम, सर्वलोकनाथ प्रभु गंगा स्नान करके उस स्थान पर आकर बैठ गए जो सन्यास के लिए निश्चित था। वेद में कहा गया है, गौरचंद्र सर्व शिक्षा गुरु हैं। वे प्रभु केशव भारती के निकट छल पूर्वक कहने लगे। बोले, केशव भारती से बोले, कान में बोले, क्या बोले कि सपने में किसी महाजन ने मेरे कान में सन्यास का मंत्र प्रदान किया है। बोले कि कल रात मैंने एक सपना देखा, उसमें एक महान महात्मा जी आए थे, उन्होंने मेरे को बोला कि तुम्हारा सन्यास मंत्र ये होगा, आप विचारपूर्वक देखिए कि क्या वो ठीक है या नहीं। और वो मंत्र किसने सुनाया? महाप्रभु ने। किसको सुनाया? केशव भारती को सुनाया। तो मतलब कौन गुरु हो गया, कौन शिष्य? भगवान गुरु हो गए, केशव भारती शिष्य, है ना। तो इसको कहते हैं छल। भगवान क्या किए? छल किए, है ना। इतना कहकर प्रभु ने उनके कान में मंत्र कह दिया। इस प्रकार कृपा करके प्रभु ने उन्हें छल पूर्वक अपना शिष्य बना लिया। तो केशव भारती शिष्य बन गए किसके? महाप्रभु के, है ना। यह सब देखकर भारती बड़े विस्मित हुए। भारती कहने लगे, यही महामंत्रवर है, कृष्ण कृपा से तुम्हें सब कुछ पता है। बोले हाँ हाँ सही बोल रहा है, यही मंत्र है, यही मंत्र। फिर प्रभु की आज्ञा से महामती केशव भारती ने वही मंत्र प्रभु को सुना दिया। जो मंत्र इन्होंने उनको सुनाया वही मंत्र उन्होंने सुना दिया। चारों ओर सुमंगलकारी हरिनाम ध्वनि होने लगी। इस प्रकार से वैकुंठ के चूड़ामणि श्री गौर हरि ने संन्यास ग्रहण कर लिया। प्रभु ने जब मनोहर अरुण वसन धारण किए, अरुण वसन मतलब ये रंग का कपड़ा, पहले तो नॉर्मल ड्रेस था लेकिन अब कौन सा ड्रेस हो गया? सेफ्रॉन, सेफ्रॉन ड्रेस पहन ली। संन्यास के बाद कौन सा ड्रेस पहनते हैं? सेफ्रॉन, सेफ्रॉन ड्रेस। कई लोग बोलते हैं क्या ये सब पाखंड है, अलग रंग के कपड़ा पहनने से क्या होता है? जरूरी है ना, है? जैसे पुलिस की अलग वर्दी होती है ना। क्या जरूरत है? वर्दी से क्या लेना देना है पुलिस का? वर्दी से गोली एक्यूरेट लगता है क्या वर्दी पहनने से? नहीं ऐसा। पर फिर भी वर्दी क्यों रखा जाता है? स्कूल बच्चों का स्कूल ड्रेस क्यों रखा जाता है ना? उसका अपना एक इम्पोर्टेंस है ना, ताकि दूर से भी लोग पहचान सके ये पुलिस वाला है, सर हेल्प कीजिए, है ना। उसी तरह से सन्यासी जा रहा होता है, दूर से लोग देख के समझ आते हैं ये सन्यासी हैं, महात्मा जी हैं, है ना। इनसे हमें आध्यात्मिक चर्चा करनी चाहिए, है ना, इनका आशीर्वाद लेना चाहिए, इनसे दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये ड्रेस हेल्प करता है कि नहीं। उसी तरह से वैदिक संस्कृति में माताओं को क्या है? सिंदूर लगाती हैं, है ना। क्यों? लेकिन दूर से देखने से पता चल जाए हाँ ये माता जी विवाहित हैं, है ना। उनको कुदृष्टि नहीं डालने का, गलत दृष्टि नहीं देखने का, है इस तरह से। तो ये सब क्या है? कोड, ड्रेस कोड्स हैं, ड्रेस कोड्स, जिससे कि बिना बोले सामने वाले व्यक्ति को सूचना मिल जाती है
ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, है ना। कुछ लक्षण रहना चाहिए ना, है, नहीं तो व्यक्ति मिसअंडरस्टैंड कर जाएगा, है ना, लाइक दैट। तो उसी तरह से यहाँ पे महाप्रभु, इसलिए सन्यासी के लिए अलग ड्रेस होता है ना, और लाल कपड़ा होता है जो कि त्याग का पहचान है ना। जैसे तिरंगा झंडा है भारत का, उसमें सबसे ऊपर कौन सा रंग है? केसरिया रंग, सेफ्रॉन, है ना, त्याग, है ना। त्याग को सबसे ऊपर रखा गया है। क्यों? त्याग के बिना शांति नहीं आ सकती, समृद्धि नहीं आ सकती। बिना त्याग के शांति कैसे आएगी? आप देखो, आज हम आराम से शांति से बैठे हुए रुद्रपुर में, क्योंकि हमारे सैनिक त्याग किए हुए हैं, बॉर्डर पे खड़े हैं, है कि नहीं। अपने सुखों का त्याग कर रहे हैं, अपने आराम का त्याग कर रहे हैं, अपने फैमिली को छोड़कर, है कि नहीं। बॉर्डर पर खड़े हैं, कभी भी गोली आकर लग सकती है। तो उनके त्याग के कारण हम लोग यहाँ शांति से बैठे, है ना। तो इसीलिए सेफ्रॉन को, केसरिया रंग को सबसे ऊपर रखा गया झंडे में, है ना। तो ये जो रंग है, ये त्याग का प्रतीक है। तो महाप्रभु जो हैं वो, अब प्रभु ने जब मनोहर अरुण वसन धारण किए, तब वे करोड़ों कामदेवों की भांति सुंदर हो गए। पहले से सुंदर थे ही, लेकिन जब केसरिया रंग पहने तो और सुंदर दिखने लगे। श्री मस्तक सहित उनका सारा अंग चंदन से लेपित था। मालाओं से पुनित उनका सिर विग्रह शोभा पा रहा था। दोनों श्री हस्तों में उज्ज्वल दंड कमंडल लिए हुए प्रभु निज प्रेम आनंद में निरंतर विवल हो रहे थे। एक हाथ में डंडा और एक हाथ में कमंडल। सन्यासी के हाथ में क्या होता है? डंडा और कमंडल, है ना। उनका श्रीमुख कोटि कोटि चंद्रमाओं से भी बढ़कर सुंदर लग रहा था। उनके दोनों नयन कमल प्रेम धाराओं से परिपूर्ण थे। कैसा यह प्रभु के सन्यासी रूप का प्रकाशन हुआ, इसको वेद व्यास पूर्ण रूप से वर्णन करेंगे। विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र में वेद व्यास ने कहा है, कोई अवतार में प्रभु सन्यास ग्रहण करते हैं। द्विजराज ने इसी बात को सत्य किया है। सभी वैष्णव समाज इस रहस्य को जानते हैं। अब महामती केशव भारती प्रभु के सन्यास के योग्य नामकरण के लिए मन ही मन चिंतन करने लगे। 14 भुवनों में मैंने ऐसा वैष्णव कभी नहीं देखा है, अतः इनका ऐसा नाम रखना चाहिए जो कहीं भी सुनाई न दिया हो, है ना। कुछ नाम क्या दिया जाए? सन्यास नाम, ब्रेस तो दे दिया, अब नाम तो क्या नाम दिया जाए सन्यास का? कहते हैं कि इनका ऐसा नाम रखना चाहिए कि कहीं भी जो सुनाई ना दिया हो, ऐसा नाम किसी का यूनिक नाम। इससे मेरी मनोवांछित आशा पूरी हो जाएगी। विधि के अनुसार भारती का शिष्य भारती होना चाहिए, किंतु यह नाम इनके योग्य नहीं है। केशव भारती सोचे कि भारती लगाना ठीक नहीं है। भाग्यवान न्यासी वर इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे कि सुधा सरस्वती देवी आकर उनकी जिह्वा पर अधिष्ठित हो गई। केशव भारती के जीभ पर आ गई सरस्वती जी। उचित नाम मिल जाने पर शुद्धमती केशव भारती प्रभु की छाती पर हाथ रखकर कहने लगे, कीर्तन प्रकाशित करके तुमने सारे जगत को कृष्ण कहलवा कर चैतन्यता प्रदान किए है, इसीलिए तुम्हारा नाम श्री कृष्ण चैतन्य रखा जा रहा है। सभी लोग तुम्हारे इस नाम के कारण धन्य हो जाएंगे। तो कृष्ण नाम देकर सबको क्या कर रहे? चैतन्यता प्रदान कर रहे हैं, इसलिए उनका नाम हो गया श्री कृष्ण चैतन्य। सन्यासी श्रेष्ठ केशव भारती ने जब ऐसा कहा, तब जय ध्वनि और पुष्पों की वर्षा होने लगी। चारों ओर महाहरि ध्वनि का कोलाहल करते हुए सभी वैष्णवजन आनंद में बहने लगे। सभी भक्तों ने भारती को प्रणाम किया। प्रभु भी अपना उचित नाम मिल जाने से संतुष्ट हुए। श्री कृष्ण चैतन्य नाम का प्रकाशन हुआ। सभी भक्तों ने दंडवत पढ़कर प्रभु को प्रणाम किया। इस प्रकार से संन्यास ग्रहण करके अपने धन्य श्री कृष्ण चैतन्य नाम को प्रकाशित किया। श्री चैतन्य अपनी सभी लीलाएं सर्वदा करते रहते हैं। जिस पर वे कृपा करते हैं उसे उन लीलाओं का दर्शन कराते हैं। उसी स्थान पर और भी कितने ही लीला रसों का प्रकाशन हुआ। नित्यानंद स्वरूप उन सब तत्वों को जानते हैं।
उनकी आज्ञा से, उनकी कृपा के अनुसार मैंने इस पुस्तक में कुछ सूत्र रूप से लिखा है। सर्व वैष्णवेर पाए मोरा नमस्कार, सर्व वैष्णवेर पाए मोरा नमस्कार। इथे अपराध किछु न लबे अमार, इथे अपराध किछु न लबे अमार। वेदे इहा कोटि कोटि मुनि वेद व्यासे, कोटि कोटि मुनि वेद व्यासे। वर्णिबेन नाना मते अशेष विशेषे, वर्णिबेन नाना मते अशेष विशेषे। मते मध्य खंडे प्रभुर संन्यास, मते मध्य खंडे प्रभुर संन्यास। जे कथा सुनिले हाय चैतन्येर दास, जे कथा सुनिले हाय चैतन्येर दास। मध्य खंडे ईश्वरेर संन्यास ग्रहण, मध्य खंडे ईश्वरेर संन्यास ग्रहण। इहार श्रवणे मिले कृष्ण प्रेम धन, इहार श्रवणे मिले कृष्ण प्रेम धन। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद दुई प्रभु, कृष्ण चैतन्य नित्यानंद दुई प्रभु। एई वांछा इहा जेन न पासरी कभु, वांछा इहा जेन पासरी कभु। जेन दीन हईबे की चैतन्य नित्यानंद, हेन दीन हईबे की चैतन्य नित्यानंद। देखिब बेशित चतुर्दिके भक्त वृंद, देखिब बेशित चतुर्दिके भक्त वृंद। हमारा प्रभुर प्रभु श्री गौर सुंदर, हमारा प्रभुर प्रभु गौर सुंदर। बड़ा भरोसा चित्ते धरि निरंतर, बड़ा भरोसा चित्ते धरि निरंतर। मुखे ह जन बोले नित्यानंद दास, मुखे ये जन बोले नित्यानंद दास। से अवश्य देखिबे चैतन्य प्रकाश, अवश्य देखिबे चैतन्य प्रकाश। प्रभु भृत्य संग जेन न छाड़े आमाय, जगतेर प्रेम दाता हेन नित्यानंद, जगतेर प्रेम दाता हेन नित्यानंद। चैतन्येर प्रियतम नित्यानंद राय, चैतन्येर प्रियतम नित्यानंद राय। प्रभु भृत्य संग
जगतेर प्रेम दाता है न नित्यानंद। तेरा प्रेम दाता मेरा नित्यानंद। अनहैया जिन भजो प्रभु गौरचंद। संसारेर पार हई भीतिर सागरे। जे डूबीव से भजु प्रणीताई चंदेरे। काष्ठेर पुतली जेन कुह के एई मत गौरचंद्र मोर जे बोलाए। पक्षी जेन आकाशेर अंत नहीं पाए। यत शक्ति থাকে তত দূরি উড়ি যায়। এই মত চৈতন্য কথার অন্ত নাই। যার যত দূর শক্তি সবে তত গাই। শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চন্দ वृंदावन दास तछुपद गुले गाना। आनंद लीला रस विग्रहाय। हेम भगिव्य छवि सुंदराय। तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय। चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। सभी वैष्णवों के चरणों में मैं नमस्कार निवेदन करता हूँ ताकि इसमें मेरा कोई अपराध न हो जाए। वेद में यह चरित्र कोटि कोटि वेद व्यास मुनि नाना प्रकार से अशेष विशेष रूप से वर्णन करेंगे। इस प्रकार से मध्य खंड में वर्णित प्रभु की संन्यास वार्ता के बारे में जो सुनेगा वह चैतन्य का दास बन जाएगा। मध्य खंड में वर्णित ईश्वर द्वारा संन्यास ग्रहण की इस कथा को सुनने से कृष्ण प्रेम धन मिलता है। मेरी इच्छा है कि श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद इन दोनों प्रभुओं को मैं कभी ना भूल न पा जाऊं। क्या ऐसा दिन कभी आएगा जब मैं चारों ओर से भक्त वृंदों द्वारा घिरे हुए चैतन्य और नित्यानंद के दर्शन कर सकूंगा। श्री गौर सुंदर मेरे प्रभु के प्रभु है। इसी बड़े भारी भरोसे को मैं निरंतर अपने हृदय में धारण किए रखता हूँ। मुख से भी जो कहता है मैं नित्यानंद का दास हूँ, बोलिए मैं नित्यानंद का दास हूँ। बोलिए मैं नित्यानंद का दास हूँ। सब लोग बोलिए, मुख से बोलिए मैं नित्यानंद का दास हूँ। मैं नित्यानंद का दास हूँ। ओके, करें कि मुंह से भी जो बोलता है, हृदय से नहीं। किससे?
मुंह से भी अगर कोई बोल देता है कि मैं नित्यानंद का दास हूँ, उसे चैतन्य का प्रकाश देखने का सौभाग्य अवश्य मिलता है। नित्यानंद राय चैतन्य के प्रियतम हैं। प्रियतम का मतलब क्या होता है? जितने लोग उनके प्रेम में सबसे तो तीन प्रिय, प्रियतर और प्रियतम, है ना। जैसे गुड, बेटर एंड बेस्ट, है ना। अच्छा, उससे अच्छा, सबसे अच्छा। उस तरह से प्रिय मतलब डियर, मोर डियर एंड मोस्ट डियर, डियर मोस्ट, डियर मोस्ट को प्रियतम बोलते हैं। कई लोग मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं। प्रभु और उनके भृत्य के संग से मैं वंचित नहीं रहूं, है ना। जो नित्यानंद जगत के प्रेम दाता हैं, मैं उन्हीं का होकर प्रभु गौरचंद्र का भजन कर सकूं, यही मेरी इच्छा है। भवसागर से पार होकर जो भक्ति के सागर में डूबना चाहता है, उसे नित्यानंद चंद्र का भजन करना चाहिए। काष्ठ की पुतली को जैसे नटना चाहता है, उसी प्रकार से गौरचंद्र मुझ से बुलवा रहे हैं। पक्षियों को जैसे आकाश का अंत नहीं मिलता है, जितनी शक्ति है उतनी ऊंचाई तक वे उड़ सकते हैं, उसी प्रकार चैतन्य कथा का भी कोई अंत नहीं है। अपनी अपनी शक्ति के अनुसार वे चैतन्य महिमा का कीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य तथा नित्यानंद चांद जिनके जीवन है, वे वृंदावन दास उनके जुगल श्री चरणों में उनकी महिमा का गान करते हैं। हे श्री चैतन्य चंद्र, आप कृष्णानंद लीला रस के विग्रह स्वरूप हैं। आप स्वर्ण छटा मंडित लोकातीत सुंदर मूर्ति हैं। आपने कृष्ण का उज्ज्वल प्रेम रस जगत को प्रदान किया है। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार गौड़ीय भाष्य में 28वां अध्याय मध्य खंड का समाप्त हुआ और यहीं पे मध्य खंड भी समाप्त हुआ। तो 17 अध्याय आदि खंड और 28 अध्याय मध्य खंड, कुल 45 अध्यायों का हमने चर्चा किया अभी तक। और 11 अध्याय जो अंत्य खंड का बचा हुआ है, वो हम लोग आगे बढ़ाएंगे कथा को, अगर कृष्ण की इच्छा रही तो महाप्रभु की। हरे कृष्ण।